किनारे आ जाता है वियतनाम। ये देश है वियतनाम। अब ये वियतनाम जो है भाई बहुत खतरनाक देश था ये तो। वियतनाम जो था वो वियतनाम और इसके बीच हिस्ट्री में पढ़ाएंगे तो वियतनाम से अमेरिका की बहुत भयानक लड़ाई हुई थी, जिसे हम लोग वियतनाम वार के नाम से जानते हैं। ये 10 साल तक लगभग वार चला था। इसमें हजारों की लोगों की मौत हुई थी इस वियतनाम वार में। इसमें अमेरिका बुरी तरह हारा था। ये छोटा सा जो पतला सा देश देख रहे हैं किनारे पे, इस देश का नाम क्या है? वियतनाम है। ये देश कौन है? वियतनाम। वियतनाम दो भाग में बटा था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। ध्यान से समझिए आप लोग, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम जो था वो पूंजी सॉरी मतलब साम्यवादी था, मतलब ये डिक्टेटरशिप, जिस तरह चाइना में एक पार्टी की सरकार है। दक्षिणी वियतनाम जो था वो लोकतंत्र था। तो दक्षिणी वियतनाम के फेवर में जो था अमेरिका था, ऊपर वाले के फेवर में रूस था। अब ये शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध में पता ही है आपको कि शीत युद्ध में क्या होता है भाई, एक सेना दूसरे सेना को मारती है। तो अमेरिका ने यहाँ पर 27 करोड़ बम गिरा दिया। सोचिए वियतनाम के ऊपर कितना बम गिराया, 27 करोड़ बम गिराया। लेकिन बावजूद यहाँ वियतनाम जीत गया। क्यों? क्योंकि वियतनाम में इतना घना जंगल था कि अमेरिका की फौज गलती से भी जब उतरती नहीं थी जमीन पर, क्योंकि वहां एक भी फौजी अगर जंगल में छुप गया है ना, घने जंगल में स्नाइपर राइफल लेके, बस आप आते रहिए मार देंगे सब। उसके बाद क्या किया वियतनाम के लोगों ने, गड्ढा खोद दिया था जमीन पे, उसके ऊपर इस तरह से कुछ ढकने वाला रख दिया था। अगर फौजी दौड़ के आते थे तो गिर जाते थे। और उसके अंदर क्या किया इन लोगों ने, पूरे देश के अंदर सुरंगें खोद के रख दी। सुरंग के अंदर खुद रहते थे, अमेरिका की फौज आती थी तो मार देते थे। तो अमेरिका यहाँ पूरी जिंदगी में सबसे बुरी तरह हारा था वियतनाम के रास्ते। उसके बाद इन लोगों ने रूस को भी यहाँ से भगा दिया। वियतनाम वालों ने कहा कि भैया ना हम उत्तरी वियतनाम रहेंगे ना हम दक्षिणी वियतनाम रहेंगे। इसमें सबसे बड़ा काम किया था एक नेता जिसका नाम था हो ची मिन। क्वेश्चन कहेगा कि वियतनाम की क्रांति का नायक कौन था? हो ची मिन। क्या नाम था? हो ची मिन। इसीलिए इन्हें अंकल हो कहा जाता है। उनका हो का नाम का पहला अक्षर हो ची मिन में केवल क्या ले हो। अभी भोजपुरी वाला मत समझिएगा अंकल हो, वो वाला हो नहीं है, ये उनका नाम है हो ची मिन। और इनका सबसे बड़ा शहर है, अभी वियतनाम का सबसे बड़ा शहर का नाम है हो ची मिन सिटी। नीचे में है, आप अपने नक्शा में देखेंगे वियतनाम में सबसे नीचे शहर है हो ची मिन सिटी। हो ची मिन सिटी। तो ये देश अकेले रूस और अकेले किसको हरा चुका है? अमेरिका को हरा चुका है। रूस और अमेरिका को ये क्या कर चुका है? हरा चुका है। इतना खतरनाक देश है ये वियतनाम। लेकिन अभी की स्थिति कुछ और हो गई है। अभी अमेरिका और इसके साथ रूस दोनों कोई नहीं आना चाहते हैं सब वियतनाम के साथ। इसी का फायदा उठाना चाहता है चाइना। वियतनाम की कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है चाइना। आइलैंड का नाम है पारासेल आइलैंड और ये आइलैंड का नाम है स्प्रेटले आइलैंड। ये दोनों पर वियतनाम का अधिकार है, लेकिन चीन कहता है कि मेरा है। चीन के हिसाब से ये किसका है? चाइना का है। देखिए इंटरनेशनल कानून क्या कहता है कि समुंदर पर किसी का अधिकार नहीं होगा। इंटरनेशनल कानून के हिसाब से समुंदर पर केवल 200 किलोमीटर तक अधिकार होगा। तो ये 200 किलोमीटर इतना हो गया। किसी भी देश का, भारत का भी पूरा समुंदर नहीं होता है। लेकिन चाइना कहता है कि भैया हमारे लिए ये पूरा हमारा देश है। आप इसे समुंदर कहते हैं लेकिन हम तो इसे देश कहते हैं। रे भैया तो उस हिसाब से भारत देखने लगेगा ना तो पूरा हिंद महासागर हम लोग का हो जाएगा। और हमारे देश के नेता लोग भी वैसे ही हैं। चुपचाप कहना चाहिए कि अगर दक्षिणी चीन सागर चीन का है तो हिंद महासागर भारत का है। अतः भारत हिंद महासागर से जो जो जहाजें जाएंगी हमको टैक्स देना है और भारत को नौसेना वायुसेना लगा के वहां घेर देना चाहिए। इतना ना परेशान हो जाइए कि लोग भारत को कहें काहे पगलाया है, तो भारत कहें कि हम नहीं पगलाए हैं। अगर दक्षिणी चीन सागर चीन लिया तो कंफर्म हम हिंद महासागर ले लेंगे, क्योंकि दक्षिणी चीन सागर में तो बहुत से देश हैं उसका विरोध करने वाले, और हिंद महासागर में भारत का विरोध करने वाला कोई नहीं। नीचे कहाँ है हिंद महासागर के नीचे? कोई इंडियन ओशियन में कोई है नहीं है। अब इसीलिए वियतनाम जो है परेशान हो जाता है। वियतनाम को यहाँ से पेट्रोल निकालने नहीं देता है। आप कहेंगे सर वो चाइनवा इस समुद्र का पनिया लेके क्या करेगा? एक्चुअली यहाँ पर पूरा पेट्रोल भरा हुआ है, पेट्रोलियम और गैस भरा हुआ है। उसकी नज़र इस पानी पे नहीं, उसके नीचे पेट्रोलियम और गैस पे है। यहाँ भर देता है तो यहाँ निकालने नहीं देता है, यहाँ से पेट्रोल निकालने नहीं देता है। तो वियतनाम भागा भागा आया भारत के पास, इंडिया के पास आया कि भैया हमारा पेट्रोल निकाल दीजिए। उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो मनमोहन सिंह ने कहा कि देखिए पेट्रोल तो निकालेंगे, 50% आप ले लीजिएगा, 50% हम ले लेंगे, बाकी आप खर्चा और चमत दीजिएगा। वियतनाम का ठीक है, वैसे भी चाइनवा रहेगा तो 1 रुपया ना लेने देगा। तो यहाँ पारासेल आइलैंड के पास और स्प्रेटले आइलैंड के पास पेट्रोल कौन निकालता है? भारत की कंपनी ओएनजीसी। चीन की नौसेना आके धमकी दे रही थी कि भागो यहाँ से। भारत की नौसेना मलक्का होके यहाँ पहुँच गई। अब पूछ रही है कौन बोल रहा है रे, कौन बोल रहा है? भारत की नौसेना पहुंची ना ये चाइना भाग गया वहां पे। वो कमजोर लोगों को दबाता है। अब हम लोग को पेट्रोल मिल